अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने बात की थी एसएल सिस्टम के बारे में और इसकी इक्वेशन के बारे में। फिर इससे रिलेटेड जो हमारे पास रेगुलर, सिंगुलर और प्रोडक्ट एसएल सिस्टम था उसके बारे में हमने बात की थी और उसकी इक्वेशन को हमने समझा था और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल की थी। आज एसएल सिस्टम से रिलेटेड जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस है ना उसके बारे में बात करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस एसोसिएटेड विद एसएल सिस्टम, किस टाइप की हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस होती हैं? The boundary conditions अल्फा 1 u of a प्लस अल्फा 2 u डैश ऑफ a इज इक्वल टू हमारे पास 0 है, बीटा 1 u of b प्लस बीटा 2 u डैश ऑफ b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल है। इस टाइप की जो हमारे पास इक्वेशंस होती है ना वो हमारे पास क्या कहलाती है, आर कॉल्ड सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशंस। इस टाइप की जो हमारे पास कंडीशन हुआ करेंगी उसको हमने क्या कहा करना है, ये हमारे पास क्या है जी, सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशंस है। इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है हमारे पास डिरिचलेट कंडीशंस या फिर इसको हम पढ़ते हैं डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशंस। किस टाइप की होती है? इफ वी सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशंस, ये जो मैंने लिखा ना बीसीएस, इसका मतलब बाउंड्री कंडीशंस ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की, u ऑफ a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है c1 एंड u ऑफ b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी c2। अगर आपके पास इस टाइप की आपके पास कंडीशंस आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या जी डिरिचलेट कंडीशंस है, किसकी, एसएल सिस्टम की। सेकंड है हमारे पास न्यूमैन बाउंड्री कंडीशंस। अब ये कैसी कंडीशंस होती हैं? इफ वी सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशंस आर ऑफ द फॉर्म u डैश ऑफ a इज इक्वल टू हमारे पास क्या जी c1 डैश और u डैश ऑफ b इज इक्वल टू हमारे पास क्या जी c2 डैश के इक्वल है। अगर डैश के साथ है मतलब डेरिवेटिव के साथ है तो वो कौन सी कंडीशंस होगी, हमारे पास न्यूमैन बाउंड्री कंडीशंस होगी। तीसरी जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या जी प्रोडक्ट कंडीशंस। किस टाइप की कंडीशंस होती है हमारे पास? इफ वी सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशंस इन द फॉर्म ऑफ u ऑफ a इज इक्वल टू हमारे पास क्या जी u ऑफ b के इक्वल हो और सेकंड हमारे पास क्या u डैश ऑफ a इज इक्वल टू हमारे पास क्या जी u डैश ऑफ b के इक्वल हो, यानी एक डेरिवेटिव के साथ एक विदाउट डेरिवेटिव हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट कंडीशंस है। डिरिचलेट कौन सी कंडीशंस होती हैं? जिसमें आपके पास कोई डेरिवेटिव ना हो, विदाउट डेरिवेटिव आए, यानी कि u ऑफ a इज इक्वल टू हमारे पास क्या c1, u ऑफ b इज इक्वल टू हमारे पास क्या c2। अगर हमारे पास दोनों डेरिवेटिव के साथ आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। u डैश ऑफ a इज इक्वल टू हमारे पास c1 डैश है और u डैश ऑफ b इज इक्वल टू हमारे पास क्या जी c2 डैश है। अगर एक विदाउट डेरिवेटिव आए, एक डेरिवेटिव के साथ आए, u ऑफ a इज इक्वल टू हमारे पास क्या u ऑफ b एंड u डैश ऑफ a इज इक्वल टू हमारे पास क्या u डैश ऑफ b के इक्वल है। अगर इस तरह की कंडीशन आए इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं, किसकी, एसएल सिस्टम की। अच्छा जी, इसके बाद हमने पढ़ना है जी आइगन वैल्यूज या फिर आइगन फंक्शंस। देखिए भी कल भी हमने बात की थी कि हमारे पास जो एसएल सिस्टम है या फिर एसएल इक्वेशन है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या जी एक लैम्डा है। अगर हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, हमारे पास लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज आया करेंगी। वो जो डिफरेंट वैल्यूज हुआ करेंगी ना उसको हम कहा करेंगे आइगन वैल्यूज। और जो इक्वेशन गिवन होगी जब उसमें हम पुट कर दिया करेंगे उससे जो हमारे पास सोल्यूशन बना करेगा ना या उस समय हमारे पास जो फंक्शन बना करेगा उसको हम कहा करेंगे आइगन सोल्यूशन या फिर हमारे पास क्या होगा, आइगन फंक्शन होगा। द वैल्यू ऑफ लैम्डा, देखें इन एसएल इक्वेशन में जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू होगी ना आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज, उसको हम क्या कहेंगे, ये आपके पास क्या जी आइगन वैल्यूज है। एंड कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शंस, और उन वैल्यूज जो हमारे पास फंक्शन बना करेंगे ना उसको हम क्या करेंगे, आर कॉल्ड आइगन फंक्शंस ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब ये नॉन ट्रिवियल क्या है हमारे पास, एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल की मदद से सारा मेथड सीखते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन ऑफ। इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन आएगा फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहाँ पर हमें गिवन है y डबल डैश प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0 और कंडीशन भी इसी तरह से आएगी, आपको यही नहीं चेंज होकर आएंगी। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या 0 के इक्वल है। अच्छा, अगर यहाँ पर देखा जाए इसमें कोई डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो ये इस तरह की कंडीशन है, u ऑफ a इज इक्वल टू c1 और u ऑफ b इज इक्वल टू हमारे पास क्या जी c2 के इक्वल है। और इस तरह की कंडीशन हमने डिरिचलेट कंडीशंस पढ़ी थी, ये हमारे पास क्या है, डिरिचलेट कंडीशंस है। अच्छा, अब हमने करना है जिसको सॉल्व, तो इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जब भी आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसके हमेशा 3 केस बना करेंगे। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अच्छा, इसमें कौन कौन से केस बनेंगे, हमारे पास पहला केस बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू 0 का, और दूसरा केस बनेगा लैम्डा लेस देन 0 का, और तीसरा केस बनेगा हमारे पास लैम्डा ग्रेटर देन 0 का। यही 3 केस बन सकते हैं, या तो 0 होगा या लेस देन 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा।
अच्छा, केस 1 डिस्कस करते हैं। केस 1 में हमारे पास क्या है जी, लैम्डा इज इक्वल टू 0 है, तो पुट कर देते हैं जी, पुट लैम्डा इज इक्वल टू 0 इन नंबर 1। लैम्डा की जगह 0 पुट करो, ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई डबल डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये सेकेंडरी वेक्टर है। अच्छा, यहां से हम इसकी बना देते हैं जी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने का तरीकाकार ये होता था कि वाई का जो कोफिशिएंट है उसको 0 पे पुट करते हैं और डी को हम क्या करते हैं जी, एम में चेंज कर देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम इज इक्वल टू 0 0 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ गया जी, रूट 0 0 आ गए, और ये रिपीटेड रूट आ गए हमारे पास, रिपीटेड रूट्स। अब रिपीटेड रूट्स हो तो उसका जो सोल्यूशन है वो लिखने का तरीकाकार होता था हमारे पास, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू ई की पावर mx होता था। m वो वैल्यू होती थी जो रिपीट होकर आती, यानी ये बन जाएगा हमारे पास 0.x आ जाएगा। 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, जिसकी पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास ओवरऑल आ जाएगा c1 प्लस c2 इंटू x आ जाएगा। पहले केस में हमारे पास जो y इज इक्वल टू आया है वो आया हमारे पास c1 प्लस c2 x के इक्वल आया है, और इसको नाम दिया आप इक्वेशन नंबर 2 का। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, यहां से इसका ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो कंडीशन गिवन है हमारे पास, नाउ अप्लाइंग गिवन कंडीशन। अब हमें कंडीशन गिवन है, कौन कौन सी कंडीशन गिवन है हमारे पास। पहली कंडीशन है जी हमारे पास y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। पहली कंडीशन है हमारे पास y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। जो y के साथ वैल्यू लिखी जाती है ये हमेशा x की वैल्यू होती है, जो राइट हैंड साइड पर वैल्यू होती है वो हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है। अब इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। y की जगह 0 पुट किया और c1 नेगेटिव आ गया, प्लस x की जगह जब हमने 0 पुट किया तो हमारे पास ये भी 0 हो गया, तो हमारे पास c1 की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई है, 0 की इक्वल आ गई है। अच्छा, अगेन हमारे पास दूसरी कंडीशन है, अगेन y ऑफ 1 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 की इक्वल है। ये जो वैल्यू है आपके पास ये x की वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास कौन सी वैल्यू है, y की वैल्यू है। 1 में हमने पुट करना है, y की जगह हम क्या करते हैं जी, 0 पुट कर देते हैं, और c1 किसकी इक्वल है, हमारे पास 0 की इक्वल है, 0 पुट कर दिया, बन गया हमारे पास 0 प्लस, अब x की वैल्यू कितनी है जी, हमारे पास 1 है, यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास c2 आ जाएगा। तो हमारे पास 0 इज इक्वल टू c2 नहीं आ गया, c1 भी 0 आ गया और c2 भी 0 आ गया जी। अगर दोनों कांस्टेंट की वैल्यू, जितने भी कांस्टेंट यूज होंगे, अगर सारे के सारे कांस्टेंट की वैल्यू 0 की इक्वल आ जाए तो हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है जी। एज c1 इज इक्वल टू 0 आ गया और c2 भी हमारे पास क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अगर c1 और c2 दोनों के दोनों 0 के इक्वल आ जाए, वी गेट ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन आ जाता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाता है। अच्छा जी, ये हमें किसने सॉल्यूशन दिया है, केस 1 ने सॉल्यूशन दिया है। कब दिया है, जब हमारे पास क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू 0 के इक्वल था। अब हम केस 2 डिस्कस करते हैं जी। केस 2 है जी हमारे पास लैम्डा लेस देन 0। लैम्डा लेस देन 0 से मुराद है क्योंकि हमारे पास क्या जी, नेगेटिव नंबर होगा। अब यहां से हम इस तरह से कर लेते हैं जी, लेट कर लेते हैं जी, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर ले लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं जी, पुट लैम्डा इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर इन नंबर 1। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर पुट कर दिए, हमारे पास y डबल डैश लैम्डा की जगह अल्फा स्क्वायर पुट कर दिया इंटू y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अच्छा, y डबल डैश को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर y माइनस अल्फा स्क्वायर y विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल। अब यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, ये बन गया हमारे पास डी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ से हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम बनाते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने का तरीका क्या होता है कि y का जो कोएफिशिएंट है उसको 0 के इक्वल पुट कर दें और d को रिप्लेस कर दें m में। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये आ जाएगा हमारे पास m स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने d की जगह m रिप्लेस कर दिया, आप d में भी सोल्व कर ले तब भी आपका आंसर ठीक ही आएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अल्फा आ जाएगा। अच्छा, एक हमारे पास क्या आ गया, प्लस आ गया, एक हमारे पास क्या आ गया जी,
माइनस का आ गया, दोनों के दोनों रूट, दो रूट्स आ गए हमारे पास, ये दोनों डिफरेंट आ गए, एक माइनस का आ गया, एक हमारे पास क्या आ गया, प्लस का आ गया। अगर हमारे पास दो रूट्स आए और दोनों डिफरेंट हो तो हम उसको लिखते हैं y इज इक्वल टू कुछ इस तरह की फॉर्म में, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस अप टू सॉन, इसी तरह से चलते रहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया जी, y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1 पहले प्लस अल्फा मान लो, ये बन गया हमारे पास अल्फा x प्लस c2 e की पावर जो m2 है उसको माइनस का अल्फा मान लो, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का अल्फा x आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास सोल्यूशन आया है ये हमारे पास कब आया, जब हमारे पास क्या था, लैम्डा लेस देन 0 के इक्वल था। अब इस पर भी हमने क्या करना है जी, ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है और इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अच्छा, नाउ अप्लाइंग कंडीशन, अब यहां पर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं जी। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है जी, y ऑफ 0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी 0, y ऑफ 0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 0, ये वाली x की वैल्यू होती है और ये वाली हमारे पास क्या होती है, y की वैल्यू होती है। 3 में पुट करते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू c1 e की पावर, हमारे पास x की जगह हमने क्या किया 0 पुट किया, e की पावर 0 बन गया और जिसकी पावर 0 बन गई तो होता c1 आ गया, प्लस यहाँ पर पुट किया तो हमारे पास क्या है e की पावर माइनस 0, 1 ओवर e की पावर 0 लिख लो, e की पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया c2 आ गया और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा c1 इज इक्वल टू माइनस c2 के इक्वल आ जाएगा। पहली कंडीशन तो हमने ये वाली सॉल्व कर ली। अगेन हम क्या करते हैं जी, अगेन दूसरी कंडीशन है जी हमारे पास y ऑफ 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या जी 0 के इक्वल है, ये x की वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है जी y की वैल्यू है। अच्छा, y की जगह हमने 0 पुट किया, पुट हमने 3 में करना है, तो 0 इज इक्वल टू c1 किसके इक्वल आया जी, माइनस c2 के c2 e की पावर, ये बन गया हमारे पास अल्फा x और प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास c1 और e की पावर, x की जगह हम क्या करते हैं 1 पुट करते हैं, यहाँ पर भी पुट करेंगे तो e की पावर अल्फा और यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा e की पावर माइनस अल्फा आ जाएगा। अच्छा, यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, c2 कॉमन आ रहा है, c2 हमने कॉमन लिया, ये पॉजिटिव है इसको पहले लिख लो और ये नेगेटिव है इसको बाद में लिख लो। ठीक है, अब दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है जी, हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, e की पावर माइनस अल्फा e की पावर अल्फा डज नॉट इक्वल टू 0 और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा c2 इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, c2 0 के इक्वल आ गया, यहाँ पर लाकर पुट कर दो, जब यहाँ पर लाकर पुट करेंगे तो c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये भी 0 के इक्वल आ जाएगी। अच्छा, c1 भी 0 आ गया और हमारे पास c2 भी 0 के इक्वल आ गया, ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन बन गया, ट्रिवियल सोल्यूशन बन गया। केस 1 और केस 2 में हमारे पास क्या आ गया, ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया। क्यों हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आया, उसकी रीजन ये थी कि हमारे पास c1 भी 0 आ गया और c2 भी 0 के इक्वल आ गया। इसी तरह से केस 2 में भी हमारे पास क्या आ गया, c1 भी 0 के इक्वल आ गया और c2 भी 0 के इक्वल आ गया। अगर c1 और c2 दोनों के दोनों हमारे पास 0 के इक्वल आ गए तो हमारे पास कौन सा सोल्यूशन आता है, ट्रिवियल सोल्यूशन आता है। अब एक केस रह गया हमारे पास, वो कौन सा केस है हमारे पास, थर्ड वाला केस, कब, जब लैम्डा हमारे पास ग्रेटर देन क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब हम केस थर्ड डिस्कस करते हैं। केस थर्ड है हमारे पास लैम्डा ग्रेटर देन 0। केस थर्ड हमारे पास कौन सा है, लैम्डा ग्रेटर देन 0 है। जब लैम्डा ग्रेटर देन 0 तो आप लेट कर लिया करो, लेट लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा मान लो, बीटा मान लो, गामा मान लो, जो मर्जी मान लो, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आप इसको डायरेक्ट लैम्डा के लिए सॉल्व कर लो, जो आंसर लैम्डा ने देना वही आंसर अल्फा दे देगा। तो जो इक्वेशन है इसको लिख लो, y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0 के इक्वल, क्योंकि अगर लैम्डा की जगह में अल्फा पुट करता है, जो सोल्यूशन लैम्डा देना है या अल्फा देना वही लैम्डा देना वही अल्फा देना, आप डायरेक्ट इसके लिए सॉल्व करिए करो। और सेकंडली मैं लैम्डा के लिए इसलिए इसको सॉल्व करने लगा हूं क्योंकि मुझे चाहिए आइगन वैल्यूज। जब आइगन वैल्यूज मैं लाकर पुट करूंगा तो मेरे पास वो क्या बन जाएगा, आइगन फंक्शन बन जाएगा, इसलिए मैंने लैम्डा, इसलिए मैं इसको लैम्डा के लिए सॉल्व करने लगा हूं। और इसको लिख लेते हैं जी डी स्क्वायर वाई प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या देगा 0 के इक्वल। यहां से हमारे पास वाई कॉमन आ रहा है तो वाई कॉमन ले लेते आ जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल। यहां से बनाती है ऑक्सिलरी इक्वेशन, यहां से मैंने बताया था ना आप लोग जब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे तो वाई का कोएफिशिएंट 0 के इक्वल पुट कर दो और डी को क्या करो जी आप m में रिप्लेस कर दो। इसी तरह से यहां पर भी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर, बल्कि लिखो m स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा आ जाएगा, m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट लैम्डा इंटू अयोटा आ जाएगा, क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में माइनस आ जाएगा। वो -1 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, अयोटा के बराबर होता है। अब अगर आपके पास क्या आ जाए अयोटा में आ जाए तो इसका सोल्यूशन लिखने का तरीका क्या होता है हमारे पास y इज इक्वल टू c1 cos x
एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट लैम्डा इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस C2 साइन स्क्वायर रूट लैम्डा इंटू एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या जी, प्लस जीरो भी लिख सकते हैं, इंटू ई की पावर एम एक्स लिखा जाता है। एम वो वैल्यू होती है जो प्लस या माइनस होकर आती होती है। तो जब हम एम की जगह जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ई की पावर जीरो बन जाएगा, वो मान के इक्वल आ जाएगा, तो मान से मल्टीप्लाई करेंगे, यही फंक्शन बन जाएगा। अब इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4 का। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी, अप्लाइंग करते हैं जी कंडीशंस। अप्लाइंग कंडीशंस, कौन सी कंडीशन आई हमारे पास, पहली y ऑफ 0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या जी, 0 की इक्वल है। यहां पर लाकर पुट करते हैं जी 0 इज इक्वल टू, यहां पर 0 पुट किया तो स्क्वायर रूट लैम्डा जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, कोस 0 पर क्या होता है, 1 होता है, ये बन गया C1। यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट लैम्डा 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा, साइन 0 पर 0 होता है, C1 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। और दूसरी कंडीशन है y ऑफ 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल है। अच्छा, x की जगह 1 पुट करना है और y की जगह हमने 0 इज इक्वल टू C1, यहां से क्या आया था 0, जो वैल्यू आती है वो पुट करते जाएंगे। C1 की वैल्यू क्या है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारा फंक्शन 0 हो जाएगा। बाकी रहेगा हमारे पास C2 साइन और स्क्वायर रूट लैम्डा x की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, यहाँ तो ये 0 के इक्वल होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या ये वाला 0 के इक्वल होगा। अच्छा, अगर इफ C2 इज इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया। C1 पहले 0 के इक्वल है, अगर C2 0 के इक्वल आ जाए वी गेट ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेकिन हमें तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए तो इसका मतलब है C2 डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, C2 डज नॉट इक्वल टू 0, C2 को डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों 0 तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया, वो तो पहले भी मिला हुआ है। अच्छा, अब यहां पर सो साइन स्क्वायर रूट लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 की इक्वल आ जाएगा। अब यहां से हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट लैम्डा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 0, और स्क्वायर रूट लैम्डा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0 किस पर होता है, n पाई पर होता है। ठीक है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आती है n स्क्वायर और पाई स्क्वायर की इक्वल आती है। अच्छा, अब यहां से हमारे पास क्या आ गया जी, C1 आ गया, C2 आ गया और लैम्डा की वैल्यू आ गई। मजेदार बड़ी बात है कि हमें चाहिए लैम्डा की वैल्यू थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली है। कब फाइंड आउट किया, जब हमारे पास इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। कब होगा, जब C2 डज नॉट इक्वल टू 0 की इक्वल होगा। अच्छा, ये जो आपके पास सॉल्यूशन आया ना, आपने इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है। C1 तो हमारे पास क्या 0 की इक्वल है, जब यहां पर लाकर हम पुट करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हमारे पास फंक्शन खत्म हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, पुट इन 4 में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये तो 0 होगा क्योंकि C1 0 के इक्वल था, ये आ जाएगा हमारे पास C2 इस वजह से आया क्योंकि हमने माना है डज नॉट इक्वल टू 0। साइन आ गया और स्क्वायर रूट लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या है, n पाई, ये हमारे पास आ जाएगा n पाई और x एज इट इज आ जाएगा। ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आया ना, अच्छा ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये हमारे पास आइगन वैल्यू है। जब हमने इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया ना, ये हमारे पास जो सॉल्यूशन बन गया, ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया, हमारे पास आइगन सॉल्यूशन बन गया, या फिर हमारे पास आइगन फंक्शन बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में भी वो कहता है फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन ऑफ y डबल एच प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल है। इसमें हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो कौन सी कंडीशन है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल है, और y ऑफ l इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल है। अच्छा, हमने इसके 3 केस बनाकर इसमें सॉल्व किया। पहले 2 केसेस में हमने देखा था हमारे पास क्या आ रहा था, ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा था। पहले 2 केस आपने खुद करने हैं, तीसरा केस मैं करवाऊंगा जिसमें हमने फाइंड आउट करना है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। इसका हमें जो गिवन है वो हमारे पास क्या है जी, y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1 का। इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर y प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से y कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी। यहाँ से बनाते हैं जी ऑक्सिलरी इक्वेशन। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज y के कोएफिशिएंट को 0 के ऊपर पुट कर दो और d को रिप्लेस कर दो m में, ये बन जाएगा हमारे पास m स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अच्छा, d में भी रहने देना, तब भी यहाँ ठीक ही आएगा। यह देगा हमारे पास m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा आ गया, m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट लैम्डा इंटू योटा आ जाएगा।
यहां से ये चीज बननी थी, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट माइनस लैम्डा। तो -1 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा लिख सकते थे ना, तो -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वही होता है। बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में स्क्वायर रूट लैम्डा आ जाएगा। अच्छा, इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, रोटा की फॉर्म में, तो हम सोल्यूशन लिखेंगे y इज इक्वल टू c1 कोस स्क्वायर रूट लैम्डा इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस c2 साइन स्क्वायर रूट लैम्डा इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसको नाम दो आप इक्वेशन नंबर 2 का। अच्छा, ये जो हमारे पास सोल्यूशन आ गया ना, इस पर हमने क्या करनी है, ये जो कंडीशन है ये अप्लाई करनी है जी। नाउ अप्लाइंग गिवन कंडीशन, पहली कंडीशन हमारे पास क्या है जी, y ऑफ 0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 की इक्वल, ये x की वैल्यू होती है और ये वाली वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू होती है। इसको वन में पुट करते हैं, y किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। अच्छा, यहां पर x की जगह हम 0 पुट करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन जाएगा, cos 0 पर क्या होता है, 1 की इक्वल होता है। लो जी, c1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास 0 बन जाएगा, sin 0 पर 0 ही होता है। अच्छा, ये जो हमारे पास c1 की वैल्यू है ना, इसको डायरेक्टली यहां पर पहले पुट कर लो। जब पुट करोगे तो हमारे पास फंक्शन और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये पुट किया तो हमारे पास ये तो 0 हो गया, बाकी हमारे पास क्या आ गया, c2 साइन स्क्वायर रूट लैम्डा इंटू हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। और इसको नाम दिया नंबर 3 का। देखिए जी, और भी सोल्यूशन हमारे पास क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको हमने यूज ही नहीं करना, क्योंकि c1 की वैल्यू पुट की है तो हमारे पास क्या बन गया, ये 0 हो गया। बाकी जो बची हमने लिख लिया। जो हमारे पास कंडीशन दूसरी रह गई है वो इस पर अप्लाई कर लेंगे। अगर आप इस पर भी अप्लाई करते हैं तो c1 की वैल्यू 0 थी, इसने फिर भी 0 ही रहना, यही फंक्शन हमारे पास रहना था। मैंने फंक्शन लिखी वो लिया है जो हमारे पास इसकी वैल्यू पुट करने के बाद बचता था। अच्छा, कंडीशन हमारे पास गिवन है जी, हमारे पास y ऑफ l इज इक्वल टू हमारे पास क्या जी, 0, ये x की वैल्यू है, और ये हमारे पास क्या जी, y की वैल्यू। 0 इज इक्वल टू c2 साइन स्क्वायर रूट लैम्डा, x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, l पुट कर दिया। दोनों का प्रोडक्ट 0 की इक्वल है। अब अगर इफ c2 is equal to 0 we get ट्रिवियल सोल्यूशन, हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन हमने कौन सा सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या है, c2 ये डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर ही हमारे पास कोई ना कोई दूसरी वैल्यू आएगी लैम्डा की। अगर ये 0 हो गया तो फंक्शन खत्म हो गया। अच्छा, ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा। इसका मतलब अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो हमारे पास क्या जी, साइन स्क्वायर रूट लैम्डा इंटू एल, ये 0 के इक्वल है। और यहां से स्क्वायर रूट लैम्डा इंटू एल इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स इंटू 0 आ जाएगा। और साइन 0 किस पर होता है, एन पाई पर 0 के इक्वल होता है। और यहां से हमारे पास जो स्क्वायर रूट लैम्डा इसकी वैल्यू आ जाएगी एन पाई ओवर एल, क्योंकि एल इधर क्या हो रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाई इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। अगर दोनों तरफ स्क्वायर लें तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया जी, लैम्डा की वैल्यू आ गई है जिसने हमें आइगन वैल्यूज देनी थी। अच्छा, या तो आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें या फिर 3 में पुट कर लें। जब आप 2 में पुट करोगे लैम्डा की जगह वैल्यूज की वैल्यू पुट कर ली, लेकिन c1 तो 0 के इक्वल था, ये तो 0 हो जाना चाहिए, तो वैसे फंक्शन खत्म हो गया। बस काम आना हमारे पास किसने, इसने c2 वाले ने, वो मैंने यहाँ पर अलग से लिखा हुआ था। अब यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, 2 में पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू c2 साइन स्क्वायर रूट लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या है, एन पाई एल इंटू हमारे पास क्या है जी, x है जी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एन है वो क्या होगा, हमारे पास एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सोन होगा। एन हमारे पास 0 1 2 3 अप टू सोन बहुत सारी वैल्यूज देगा। अच्छा, ये जो हमारे पास सोल्यूशन आया है ना, ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन है, ये हमारे पास सोल्यूशन आइगन सोल्यूशन है। या फिर ये हमारे पास कौन सा फंक्शन बना है, ये हमारे पास आइगन फंक्शन बना है। तब बना है जब हमने लैम्डा की वैल्यू जो हमारे पास आइगन वैल्यू आई थी, इसको हमने 3 में पुट किया। 3 में पुट करने से जो हमारे पास फंक्शन नया बना है ना, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास